स्वागत है आपका मिस्ट्री नेटवर्क के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन रेलवे स्टेशनों पर जहां रात होते ही डर और रहस्य की चादर बिछ जाती है। ये स्टेशन सिर्फ ट्रेनों के लिए नहीं बल्कि अनगिनत अनसुलझे किस्सों के लिए भी मशहूर है। आज जानेंगे भारत के 10 सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों की कहानियां, जहां लोगों ने अजीब आवाजें, परछाइयां और अनदेखी ताकतों को महसूस किया है। कुछ स्टेशन तो इन डरावनी घटनाओं के चलते सालों तक बंद भी रहे। तो सोचिए, क्या आप इनमें से किसी स्टेशन पर अकेले एक रात बिता सकते हैं? जवाब दीजिए कमेंट्स में। चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के कुछ सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों की यात्रा पर, जहां भूतों और रहस्यों का वास है। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल के बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, जो कभी गुलजार हुआ करता था लेकिन आज एक वीरान खंडहर में तब्दील हो चुका है। माना जाता है कि यहां एक सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा भटकती है, जो इस स्टेशन की सबसे कुख्यात कहानियों में से एक है। स्थानीय लोगों के अनुसार उसकी मौत एक भयानक ट्रेन हादसे में हुई थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली थी, और तब से वो इंसाफ के लिए यहीं रुकी है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। रात के अंधेरे में कई लोगों ने उसे पटरियों पर चलते देखा है, उसकी डरावनी उपस्थिति का अनुभव किया है, और कुछ तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने उसे ट्रेनों के साथ दौड़ते हुए देखा है। एक भयानक दृश्य जो किसी को भी डरा सकता है। लोगों का कहना है कि वो कुछ दूर तक साथ दौड़ती है, फिर वो अचानक गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। एक स्टेशन मास्टर ने भी उसे देखने का दावा किया था। उसने बताया कि कैसे उसने उस औरत को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश अगले ही दिन उनकी रहस्यमयी मौत हो गई, जिसके बाद इस स्टेशन की डरावनी कहानियों को और भी बल मिला। इस घटना के बाद लोगों में डर इतना बढ़ गया कि किसी ने भी इस स्टेशन पर आने की हिम्मत नहीं की, और इसी डर के कारण स्टेशन को 42 सालों तक बंद कर दिया गया, एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। 2009 में स्टेशन दोबारा खुला, उम्मीद की एक किरण लेकर, लेकिन डर अभी भी कायम था। लेकिन आज भी सूरज ढलते ही यहां कोई नहीं रुकता। लोग इस स्टेशन से दूर भागते हैं। आखिरी ट्रेन शाम 5:30 बजे गुजरती है, जो इस स्टेशन को पूरी तरह से खाली कर देती है। उसके बाद यहां सिर्फ सन्नाटा और डर का राज होता है, एक ऐसा माहौल जो किसी को भी डरा सकता है। लोग मानते हैं वो आत्मा आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है, अपनी अधूरी कहानी के साथ इन पटरियों पर भटक रही है, शायद किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए। हिमाचल की वादियों में एक रहस्य छिपा है, एक कहानी डीएफ ने है। शिमला कालका रेलवे लाइन पर है बरोग स्टेशन, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यहां मौजूद है एक रहस्यमयी सुरंग, जहां सुरंग नंबर 33 की कहानी एक अनसुलझी पहेली की तरह आज भी लोगों के दिलों में बसी है। ये कहानी इतनी रूह कंपा देती है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सुरंग को ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने बनवाना शुरू किया था, एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका मकसद था कालका और शिमला के बीच की दूरी को कम करना। लेकिन दुर्भाग्यवश एक छोटी सी गलती से दोनों सिरे नहीं मिले। कर्नल बरोग की सारी मेहनत बेकार हो गई। इस विफलता से हुई बेइज्जती और अवसाद में कर्नल बरोग टूट गए थे, और फिर एक दिन कर्नल बरोग ने उसी सुरंग के पास खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी सुरंग में भटकती है, एक शाश्वत यात्री जो अपनी अधूरी परियोजना को पूरा करने की तलाश में है। कई लोगों ने सुरंग के अंदर फुसफुसाहटें सुनी हैं, अजीब आवाजें जो किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा करती हैं, और कुछ ने तो एक ब्रिटिश अफसर की परछाई भी देखी है, जो शायद कर्नल बरोग ही थे। ट्रेन जब सुरंग से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। यात्री अजीब ठंडक और बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ मानते हैं कर्नल बरोग की आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती है। वो एक फ्रेंडली घोस्ट है जो शायद अकेलापन महसूस करता है। लेकिन अंधेरी सुरंग में किसी अनदेखी आत्मा के साथ सफर करना एक ऐसा अनुभव है जो किसी को भी डरा सकता है। सोचकर ही डर लगता है, क्या पता अगली बार आप ही वो परछाई देखें। क्या आप इस सुरंग से रात में गुजरने की हिम्मत करेंगे? क्या आप कर्नल बरोग की आत्मा से मिलने का जोखिम उठाएंगे? पंजाब के लुधियाना जंक्शन की कहानी है एक ईमानदार टिकट कलेक्टर सुभाष की, जो अपनी ड्यूटी के लिए बदनाम था। सीनियर अफसर की प्रताड़ना से तंग आकर सुभाष ने जान दे दी, लेकिन उनकी आत्मा आज भी स्टेशन के एक कमरे में भटकती है। कर्मचारियों और यात्रियों ने उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं और एक परछाई को आते जाते देखा है। जो भी उस कमरे में जाता है उसे कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, बीमारी या मानसिक तनाव।
लोग मानते हैं सुभाष की आत्मा उन कर्मचारियों को सजा देती है जो अपना काम ठीक से नहीं करते। इसी डर से रात में कोई उस कमरे के पास भी नहीं जाता। लुधियाना स्टेशन का यह कमरा आज भी इंसाफ और डर की मिसाल है। उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन, जहां पास की जेल में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी थी। रात के सन्नाटे में यहां अजीब चीखें, रोने और मदद की पुकारें सुनाई देती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। प्लेटफॉर्म और पटरियों पर धुंधली परछाइयां घूमती दिखती हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। कई गार्ड्स और कर्मचारी रात में ड्यूटी करने से डरते हैं। लोग मानते हैं ये उन्हीं शहीद आत्माओं की बेचैनी है जो आजाद नहीं हो पाई। नैनी स्टेशन की ये कहानियां दर्द और बलिदान की गवाही देती हैं। यहां डर के साथ साथ इतिहास की गूंज भी सुनाई देती है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ रेलवे स्टेशन बाहर से आम लगता है, लेकिन रात में यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कर्मचारियों को अक्सर लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनके पीछे चल रहा है, मगर वहां कोई नहीं होता। यात्रियों ने भी प्लेटफॉर्म पर अजीब आदमी को देखकर डरने की घटनाएं साझा की है, जो अचानक गायब हो जाता है। स्टेशन के कुछ हिस्सों में तापमान अचानक गिर जाता है। अजीब बदबू और रहस्यमयी रोशनी भी देखी गई है। यहां कोई एक नहीं, कई अनजानी शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए यह स्टेशन पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट बन गया है। डर यहां अनजाना है, हर परछाई, हर आवाज खौफनाक लगती है। रायगढ़ स्टेशन की रातें बहादुरों की भी हिम्मत तोड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन भीड़ भाड़ के बावजूद रात में डरावनी कहानियों का अड्डा है। पुराने कर्मचारी बताते हैं, आखिरी ट्रेन के बाद प्लेटफॉर्म्स पर अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। लोगों को चलते और अचानक गायब होते देखा गया है। रेलवे यार्ड में एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत के बाद वहां कराहने और रोने की आवाजें आती हैं। रेस्ट रूम्स और वेटिंग हॉल्स में भी यात्रियों ने फुसफुसाहटें और छूने का एहसास महसूस किया है। स्थानीय लोग इन घटनाओं के आदी हो चुके हैं, लेकिन नए लोगों के लिए यह बेहद डरावना है। यह स्टेशन साबित करता है भूत प्रेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी हो सकते हैं। दिन में जिंदा, रात में रहस्यमयी, यही है मुगलसराय जंक्शन। बिहार और झारखंड की सीमा पर एक शांत और सुनसान इलाका है। यहां प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ विराजमान है, लेकिन इस सुंदरता के बीच एक रहस्य भी छिपा हुआ है। यह कहानी है डुमरी स्टेशन की, एक ऐसा स्टेशन जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है। यहां के लोग एक पटरी पर नाचती चुड़ैल की बात करते हैं, एक ऐसी आत्मा जो अंधेरी रातों में रेलवे ट्रैक पर दिखाई देती है। रात के अंधेरे में ट्रेन ड्राइवरों और यात्रियों ने कई बार एक रहस्यमय औरत की परछाई को देखा है, जो ट्रैक पर नाचती और दर्द भरी चीखें चिल्लाती हुई दिखाई देती है। कहा जाता है कि जो भी उसे देखता है वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, उस भयानक दृश्य का शिकार हो जाता है। डर के मारे कई ड्राइवरों ने इस रूट पर रात में ट्रेन चलाने से साफ इनकार कर दिया। वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। कहा जाता है कि सालों पहले एक बेकसूर महिला को डायन बताकर बेरहमी से मार डाला गया था, एक क्रूर और अन्यायपूर्ण कृत्य। उसकी आत्मा अब इंसाफ के लिए भटक रही है और बदला लेने के लिए बेचैन है। एक खौफजदा ड्राइवर ने उसे देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। सब कुछ शांत और खाली था। सिर्फ उस चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजती रही जो हवा में तैर रही थी। शाम होते ही डुमरी स्टेशन वीरान हो जाता है, क्योंकि डर के साए में लोग इसके पास से गुजरने से भी डरते हैं, कहीं वो उस आत्मा का शिकार न बन जाएं। डुमरी की कहानी हमें बताती है, कभी कभी इंसानों का जुल्म मरने के बाद भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता और बदला लेने के लिए वापस आता है। पश्चिम बंगाल का चित्तरंजन स्टेशन, जहां बच्चों की आत्माएं, एक आरपीएफ जवान का भूत और एक चुड़ैल की कहानियां मशहूर हैं। रात में स्कूल के प्लेग्राउंड से बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई लोगों ने सफेद कपड़ों में बच्चों की आत्माओं को खेलते देखा है। मासूमियत में भी डर छुपा है। एक आरपीएफ जवान की आत्मा प्लेटफॉर्म पर गश्त लगाती दिखती है, हाथ में लालटेन लिए। पास के गांव में चुड़ैल की दहशत है। लोग शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते। स्टेशन पर अजीब चीखें और आवाजें आम हैं, जिनका स्रोत कभी नहीं मिलता। चित्तरंजन स्टेशन का हर कोना एक नई डरावनी कहानी कहता है। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, जिसे पैराडाइज ऑन सुसाइड कहा जाता है, यहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। कहते हैं जिन लोगों ने यहां जान दी, उनकी आत्माएं आज भी प्लेटफॉर्म पर भटकती हैं। रात की आखिरी मेट्रो के दौरान यात्रियों और ड्राइवरों ने धुंधली परछाइयां देखी हैं,
जो ट्रेन के आते ही पटरियों पर कूद जाती है। कई बार ड्राइवरों ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन नीचे उतरने पर वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ अजीब खामोशी और ठंडक। यात्रियों ने रोने और सिसकने की आवाजें भी सुनी हैं और सीसीटीवी में भी रहस्यमयी आकृतियां कैद हुई हैं। ये स्टेशन अधूरी कहानियों और दर्दनाक अंत का खौफनाक स्मारक बन चुका है। क्या आत्माएं सच में वहीं कैद रह जाती हैं जहां उनकी कहानी खत्म होती है? भारत के कई स्टेशन श्मशान घाट या कब्रिस्तान के पास बने हैं। यहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं आम हैं। कल्पना कीजिए, रात में सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार और बगल में जलती चिताएं, माहौल ही डरावना है। यात्रियों और कर्मचारियों ने चीखें, रोने की आवाजें और अजीब आकृतियां देखी हैं जो हवा में गायब हो जाती हैं। कई लोगों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जबकि मौसम शांत था। एक यात्री ने अर्थी ले जाते लोगों को देखा जिनके पैर उल्टे थे। वो डर के मारे बेहोश हो गया। ऐसे स्टेशन साबित करते हैं यहां जिंदा और मुर्दों की दुनिया की रेखा धुंधली हो जाती है। रात के अंधेरे में इन स्टेशनों पर रुकना हिम्मत की असली परीक्षा है। तो दोस्तों, ये था भारत के 10 सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों का सफर। इन कहानियों से साफ है, कुछ रहस्य विज्ञान से परे हैं। क्या आप इनमें से किसी स्टेशन पर गए हैं या कोई डरावना अनुभव हुआ है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को बहादुर समझते हैं। ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए मिस्ट्री नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ। और हां, रात में अकेले स्टेशन पर मत जाना।